हेलो एवरीवन। आज ये क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेंस 23 जन 2026 को आया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि a small ring is given some velocity along the axis of a solenoid and it remains coaxial with the solenoid। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की एक्सिस पे हमने एक रिंग को फेंका है और उस रिंग को कुछ वेलोसिटी v दे दी है। देन करंट इन द सोलेनॉइड इज ये ओमेगा हमें ये दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज 500 पर मीटर। ठीक है, तो हमें सोलेनॉइड में करंट दे रखा है, करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी दे रखा है। करंट दिख रहा होगा कि करंट टाइम के साथ वेरिएबल करंट है, और वेरिएबल करंट होने की वजह से सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि हम जानते हैं म्यू नॉट एन आई होती है, तो यहाँ पे करंट जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ बदलेगी। रेडियस ऑफ रिंग इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम। फाइंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण ये जो रिंग इसमें ट्रेवल कर रही है, इस रिंग से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो फ्लक्स भी टाइम के साथ बदलेगा। हम लिख सकते हैं फ्लक्स बी डॉट ए होगा। एरिया जो है उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, पर बी जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहां से फ्लक्स समय के साथ बदलेगा, और फ्लक्स बदलने से ईएमएफ आएगा, और इस ईएमएफ से हम निकाल सकते हैं करंट। तो हम ईएमएफ कैसे निकालें, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ईएमएफ फैराडे लॉ से देखते हैं। ईएमएफ जो होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स की वैल्यू हम जानते हैं बी डॉट ए है, मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा ए टाइम्स डी बी बाई डी टी, क्योंकि एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। ठीक, देन ईएमएफ की वैल्यू अगर मैं रखूं, एरिया जो है वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, रिंग का एरिया, डी बी बाई डी टी, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ म्यू नॉट एन आई। देन अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ईएमएफ की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है पाई आर स्क्वायर टाइम्स म्यू नॉट एन वैसा का वैसा डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी अगर हम देखें तो आई की वैल्यू ये दे रखी है, यहां से डी आई बाई डी टी निकालिए आप। डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 10 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये डी आई बाई डी टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू जो है वो आ जाएगी पाई आर स्क्वायर टाइम्स म्यू नॉट इन टू एन 10 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ईएमएफ जो आया वो कुछ कुछ टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी आया है। तो ये जो कुछ कुछ है ये ईएमएफ की पीक वैल्यू लिखी हुई है, यानी ईएमएफ को अगर मैं लिखूं तो वो लिख सकता हूं ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मैं करंट अगर निकालना चाहूं तो करंट हो जाएगा ई नॉट बाय आर कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये करंट हो जाएगा। अब यहां देखिए आप, ये करंट की पीक वैल्यू है, तो मैंने अगर करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहूं तो वो हो जाएगी पीक वैल्यू, करंट की पीक वैल्यू मतलब जो कि ये है, डिवाइड बाय रूट 2, तो ये आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे ई नोट हम इजीली निकाल सकते हैं, ये सारी वैल्यूज हमें पता है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप ई नोट आ जाएगा। देन ई नोट को रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, और उसको रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो वो फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे अगर ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म करेंगे तो सी आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा। इसी कंसेप्ट पे बेस मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट करे हैं, 6 क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 26 जून 2022 में जेईई मेंस में आया हुआ है। ये जेईई मेंस में 3 सितंबर 2020 को आया हुआ है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में 7 जनवरी 2020 को आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में 9 जनवरी 2019 को आया हुआ है, और बाकी के ये दोनों जो क्वेश्चन है ये नीट में आए हैं। आप इन 6 के 6 क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के जो सही आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन